मनमानी और है। देखिए, आप हो सकता है कि आपके पास जो आइडिया है या आप जो बात कर रहे हैं उससे मजबूत बात सामने वाले के पास है और फ़ायदेमंद सामने वाले के पास है। अगर हर ही मीटिंग में मैं ये सोच के बैठ रहा हूँ कि मैंने अपनी मनमानी है, तो फिर तो मैं हमेशा डिसअपॉइंट होकर खड़ा हूँगा। मैं अगर ये सोचूं कि एक मशवरा करने बैठे हैं, मैं अपनी बात रखूंगा, सामने वाला अपनी बात रखेगा और जो बेहतर होगी उस पर सब मिलके अमल कर लेंगे, तो हर डिसीजन में एंजॉयमेंट भी फील होगी, मजबूती भी फील होगी कि यार माशाल्लाह एक मुश्तरका फैसला हुआ है। तो मनवाना तो हमारा वैसे ही काम नहीं है। अगर कोई तबलीग के लिए भी कर रहा है, दीन का काम भी कर रहा है, तो वहाँ भी बल्लिगो अन्नी वलो आया, पहुँचा दो मेरी तरफ से अगर से एक आयत ही क्यों ना हो। तो हमारा काम तो पहुँचाना है। अगर उसने मानना है तो ये अल्लाह की अता से मानेगा, चाहे वो दीन का काम हो। हाँ, अब रही बात कि अगर आप किसी ऐसी पोस्ट पर हैं कि जहाँ आप अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ समझाकर मनवाना चाहते हैं, आप वालिद हैं, अपने बच्चों को कुछ चीज़ सिखाकर उन्हें मनवाना चाहते हैं कि उस पर अमल करें, तो उसमें फिर ये देखना होगा कि मेरी बात वो क्यों नहीं मान रहे। कहीं मेरी डिलीवरी में ही तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, पहले बर्तन तोड़ के उसमें पानी डालें तो फिर वो पानी ठहरेगा तो नहीं। तो बाज़ औक़ात अंदाज़ जारहाना होता है, बाज़ औक़ात अंदाज़ दुरुस्त नहीं होता, लफ्ज़ों का चुनाव दुरुस्त नहीं होता, और उनको ये फ़ील होता है कि ये ऑर्डर है, ये हमारे लिए कोई हमारी बेहतरी के लिए नहीं है। इसके लिए मेरा ख्याल है कि वो हदीस पाक है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक की बारगाह में जो एक शख्स आया था और आकर उसने बदकारी की इजाज़त मांगी थी। तवील हदीस है, उसका खुलासा है कि नबी पाक ने बड़े प्यारे अंदाज में उस पर गुस्सा नहीं फरमाया, जलाल नहीं फरमाया, बल्कि नबी पाक ने उसको समझाया कि यही अमल कोई तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी वालदा के साथ, तुम्हारी खाला के साथ करे, मुख्तलिफ रिश्ते गिनवाए। तो वो कहता, हुजूर मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा। तो प्यारे आका ने क्या फरमाया कि वो भी तो किसी की बेटी, किसी की वालदा, किसी की खाला हो सकती है। और फिर उसके बाद उसने हमेशा ज़िंदगी भर के लिए उस बुरे काम से तौबा कर ली। एक वे तो ये हो सकता था कि डांट कर, झड़क कर या सख्ती के साथ, और एक ये कि उस प्रॉब्लम का प्रॉपरली उसको खोल कर एलोबरेट किया कि ये मसला ही इतना बड़ा है, आप करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे। तो अगर हम भी थोड़ा सा चीज़ों को मनवाना अगर चाहते हैं या किसी को चाहते हैं कि वो हमारी बात समझे, तो उसको अपनी डिस्कशन में शामिल रखें। ओनरशिप ऐसी ना हो कि मैंने तो कह दिया करना है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ ये करना है कि इसके ये फ़वाइद हैं और ये ना करने के ये नुकसान हैं। अब आप क्या कहते हैं? अब वो अगर खुद से कहे कि हाँ बात तो आपकी ठीक है, मैं अमल करूंगा, तो कल वो ये नहीं कहेगा कि आपने कहा था तो मैं अमल कर रहा हूँ, मैं खुद समझाऊं, मैं इसलिए अमल कर रहा हूँ। आप माहौल ही ऐसा क्रिएट कर दें, उसको बात समझा ही ऐसे दें कि वही बात वो कह दे जो आप उसको कहना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बेहतर। और उसके बाद एक और भी तासुर उस पूरी महफिल में जाना चाहिए कि ये मेरी राय है,